एक गांव में एक गडेरी रहता था। गडेरी अपने माता और पत्नी के साथ रहता था। तीनों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास थोड़ा खेत था। वही खेत में काम करता था और अपना गुजर बसर करता था। गरीब होने के बाद भी उसका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन बेटा अपने माँ से कहता है, माँ हम विदेश कमाने जा रहे हैं। विदेश में जाएंगे तो हम राजा बन जाएंगे। हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा। यहाँ खेत में काम करने से बस पेट भरता है। ज्यादा पैसा नहीं होता है कि कहीं घूमने फिरने जाए, अच्छा खाना खाए। विदेश में जाएंगे तो बहुत पैसा लेकर आएंगे। हम सब अमीर हो जाएंगे। अच्छा खाना खाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। माँ कहती है, नहीं बेटा विदेश मत जाओ। विदेश जाने के बाद हम दोनों अकेले हो जाएंगे। तुम घर पर ही रहकर खेती बाड़ी का काम करो, हम इसी में खुश हैं। विदेश जाएगा तो 3 साल के बाद आना होता है और तुम तो मेरा इकलौता बेटा हो। तुम्हें जाने के बाद हमको मन नहीं लगेगा। हम इसी से खुश हैं। हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पत्नी कहती है, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे तो हम जिंदगी भर गरीब ही रह जाएंगे। विदेश जाइएगा तो बहुत पैसा लेकर आइएगा। सबके तरह हम भी अमीर हो जाएंगे। हमारे पास भी खूब पैसा होगा। जो मन करेगा वह खाएंगे, जो मन करेगा वह खरीदेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। खेती बाड़ी से क्या हो रहा है, किसी भी तरह हम तीनों का पेट भरता है। फिर बेटा माँ से कहता है, माँ जाने दो, माँ जाने दो। माँ कहती है, ठीक है, जब तुम दोनों का मन है तो जाओ कमाने के लिए, लेकिन विदेश मत जाना। यही पटना दिल्ली पंजाब कहीं कमाना, कि जब भी कुछ हो जाए तो तुम तुरंत घर चले आना। बेटा कहता है कि ठीक है माँ, हम इधर ही काम करेंगे, विदेश नहीं जाएंगे। मेरे जाने के बाद तुम दोनों अच्छे से रहना, बहू के देखभाल करना। तुम दोनों ही एक दूसरे के सहारा बनना। माँ कहती है, तुम चिंता मत करना बेटा, हम बहू के अच्छे से ख्याल रखेंगे। यही बात फिर पत्नी से कहता है, मेरे जाने के बाद माँ को अच्छे से रखना, खूब सेवा करना और घर का एक भी काम नहीं करवाना, सारा काम तुम करना। माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, अब काम करने का उम्र नहीं है। माँ के अच्छे से सेवा करना। पत्नी कहती है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं जी, हम माँ के खूब सेवा करेंगे। आप बस जाकर काम करिए, अच्छे से काम करिएगा, घर का चिंता मत करिएगा, हम घर संभाल लेंगे। दोनों को समझाकर वह बाहर चला जाता है कमाने। जाने के कुछ दिन बाद तक दोनों मिलकर रहते हैं। सास बहू भी खूब सेवा करती थी, लेकिन धीरे धीरे बहू अपना रंग दिखाने लगी। बूढ़ी सास से खूब काम करवाती थी। वह तो जात के गडेरी थी तो उसके घर में भीड़ रहता था। बहू अपनी सास को प्रतिदिन भेड़ी चराने के लिए भेजती थी। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी, फिर भी भेड़ी चराने के लिए कहती थी। बूढ़ी सास बेचारी धीरे धीरे डंडा लेकर भेड़ी को चराने जाती थी। शाम के जब घर आती थी तो बहू भर पेट खाना भी नहीं देती थी, और देती भी थी तो बासी देती थी। सूखल साखल रोटी देती थी, बासी भात देती थी। इसी के वजह से बूढ़ी सास बहुत ही दुबली पतली हो गई थी
और बहुत कमजोर भी हो गई थी। एक दिन जब भेड़ी को चराकर सास आती है तो बहू से कहती है, बहू बहुत कमजोरी हो गया है, अब चलने का मन नहीं करता है, जो घर में दूध है थोड़ा सा पीने के लिए दे दो, शरीर में ताकत रहेगा तभी तो हम जाएंगे भेड़ी चराने, काम करेंगे। बहू कहती है कि ठीक है, अभी रुकिए गरम करके लाते हैं। सास भी सोचती है कि बहू आज एक ही बात में मान गई और कहती है कि ठीक है गरम करके लाते हैं। लगती है सुधर गई है। बहू दूध को पूरा खौला देती है और लाकर अपनी सास पर फेंक देती है। सास पूरा चिल्लाने लगती है क्योंकि खौला हुआ दूध था तो पूरा शरीर फोरा फोरा हो गया था और बेचारी धीरे धीरे रोने लगी। ज्यादा जोर से नहीं रो रही थी कि अगल बगल के लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि बहू कितना दुख देती है। घर का दुख घर में ही रहना चाहिए, बाहर किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दुख सुनकर कोई कम नहीं करता है और मजाक उड़ाते हैं लोग, बातें बनाते हैं। किसी से कहने पर दुख थोड़े न कम होता है। शिकायत के चलते बूढ़ी सास जोर जोर से नहीं रो रही थी, मन ही मन रो रही थी, फिर भी अपनी बहू को कुछ नहीं कहती है। दूध फेंक कर सब बर्बाद कर दी लेकिन अपनी सास को पीने के लिए नहीं दी। इतनी अत्याचारी बहू थी। बूढ़ी सास भूखे प्यासे जाकर सो जाती है। जब सुबह होता है तो बहू जाकर कहती है, आज भेड़ी चराने नहीं जाना है, अभी तक सो रहे हैं। सास कहती है, बहू आज मेरा मन नहीं है, आज हम नहीं जाएंगे, मेरा घाव बहुत जल रहा है, धूपा में जाएंगे तो और ज्यादा लहर देगा, आज भर रहने दो बहू। फिर भी बहू नहीं मानती है। बूढ़ी सास को घींच तीर कर बाहर लाती है और सब भेड़ी को बाहर निकाल देती है कि जाइए चराने, कुछ बहाना नहीं चलेगा यहाँ पर। जब भेड़ी चराने धूपा में जाती है तो धूप से और ज्यादा लहर देने लगता है फोरा, और ज्यादा घाव जैसा हो गया था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी किसी से कुछ नहीं कहती थी और छुपाने के चलते एक कपड़ा से अपना शरीर ढके रहती थी, किसी को कुछ नहीं दिखाती थी। एक महीना में उसका बेटा वापस चला आता है। उसको कुछ काम नहीं मिलता है तो एक महीने में कुछ जो थोड़ा मोड़ा कमाया था वही पैसा लेकर घर चला आता है और सबसे पहले अपनी माँ से जाकर मिलता है और कहता है, माँ तुम ठीक हो, बहू सेवा करती थी ना, काम नहीं न करवाती थी। माँ कहती है, नहीं बेटा, बहू काम नहीं करवाती थी और मेरी खूब सेवा करती थी। फिर अपनी पत्नी के पास जाता है, पूछता है माँ के सेवा करती थी। पत्नी कहती है, हाँ हाँ, हम तो माँ के खूब सेवा करते थे, जैसे आप कहे थे उसी तरह माँ को रखते थे। माँ अपने बेटे से कुछ नहीं कहती है। वह सोचती है बेटा इतना दिन के बाद बाहर से आया है और हम दोनों में झगड़ा लगवा दे, कहने से क्या होगा, सब महादेव देख रहे हैं। एक दिन गंगा स्नान आता है। सब लोग गांव के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बेटा कहता है, माँ हम सब भी चलो गंगा स्नान करने। माँ कहती है, नहीं बेटा तुम दोनों जाओ, हम घर पर रहकर घर के देख रेख करेंगे, हम बूढ़ी हो गए हैं, उतना दूर नहीं जा सकते हैं, तुम दोनों जाओ, अभी तुम दोनों का घूमने फिरने का उम्र है। बेटा कहता है, ठीक है माँ,
तो हम दोनों जाते हैं। दोनों गंगा जी में पहुँचते हैं। गंगा जी में बहुत भीड़ लगा हुआ था। जैसे ही पत्नी एक डुबकी लगाती है तो वह कुतिया बन जाती है। पति सोचता है यह क्या हुआ। पानी में एक डुबकी लगाने के बाद यह कुतिया बन गई और इधर उधर घूमने लगी। सब जूठा काठा बिगा हुआ खाने लगी, गंदा खाने लगी, नाली कीचड़ में चलने लगी। यह सब देखकर बेटा वहाँ से घर आता है और माँ से पूछता है, माँ तुम्हारी बहू तो गंगा जी में एक डुबकी लगाते ही वह कुतिया बन गई, ऐसा क्यों हुआ माँ? तुम उसको शराप दी थी क्या? मेरे जाने के बाद क्या हुआ था माँ? वह तुमसे लड़ती थी कि तुम शराप दे दी। छोटा मोटा बात के लिए कौन भला शराप देता है? ऐसा तूने क्यों किया माँ? बेटा तो अपनी माँ पर ही शक करने लगा। माँ कहती है बेटा तुम हमको पर शक कर रहा है, हम तो उसको अपनी बेटी के तरह रखते थे, हम उसको क्यों शराप दे? अगर हमको पर तुमको विश्वास नहीं है तो देखो मेरा शरीर। अपना शरीर कपड़ा से ढके रहती थी, उस दिन उघाड़ कर दिखाती है। देखो तुम्हारी पत्नी मेरी हालत कैसे कर दी है, लेकिन आज तक हम तुमको से शिकायत नहीं किए। शिकायत होने के चलते हम किसी से कुछ नहीं कहते हैं, ना ही हम रोते हैं कि अगल बगल के लोग कोई देख लेगा तो मेरी बहू को शिकायत होगा और तुम हमको पर शक कर रहा है। जब तुम बाहर चला गया था तो घर का सारा काम बहू हमसे करवाती थी, भर पेट खाना भी नहीं देती थी, देती भी थी तो बासी भोजन खिलाती थी और हम कमजोर हो गए थे। जब एक दिन दूध मांगे तो दूध लाकर मेरे शरीर के ऊपर डाल दी, लेकिन पीने के लिए नहीं दी। इतना दुख देती थी, फिर भी आज तक हम किसी से कुछ नहीं कहें कि तुम्हारा शिकायत होगा। हम जोर से नहीं रोते थे कि कोई सुन लेगा, लेकिन अंदर का आत्मा रोता था। अंदर का आत्मा परमात्मा से मिलता है, परमात्मा सब देख रहे हैं। उसके साथ हुआ जो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम कभी भी शराप नहीं दिए हैं, यह सब महादेव देख रहे थे। मेरा आत्मा रोता था, कुहुकता था, सब परमात्मा देख रहे थे। उसी का सजा मिला है उसको। बेटा भी कहता है उसके साथ सही हुआ माँ। अपनी माँ के घाव देखकर उसको देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि ढके ढके उसके घाव के ऊपर कीड़ा हो गया था। और कहता है जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है, उसके साथ वैसा हुआ तो सही हुआ। गंगा घाट से अपनी पत्नी को लाता भी नहीं है, कुतिया बनकर वह इधर उधर वहीं पर घूम रही थी। माँ कहती है अपना बेटा से, बेटा तुम दूसरा शादी कर लो, मेरा जिंदगी अब कितना दिन का है, दूसरा शादी करके अपना घर बसा लो। बेटा कहता है नहीं माँ, हम दूसरा शादी कभी नहीं करेंगे, हम भर जिंदगी तुमको सेवा करेंगे, तुमको जाने के बाद हम साधु संत बन जाएंगे, लेकिन हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। एक शादी करने के बाद तो हम पछता रहे हैं, एक शादी से हमको खुशी नहीं मिला तो कैसे हम जान रहे हैं कि दूसरा शादी करेंगे तो हम खुश रहेंगे। हम शादी विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, हम अपना जिंदगी भगवान के सेवा करते हुए बिताना चाहते हैं। तो इसी तरह गुरु बहना कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, वह चाहे कोई भी हो। मनुष्य के दुख पहुंचाने पर वह तो कुछ नहीं करता है,
लेकिन सब महादेव देख रहे हैं। सबके कर्मों के सजा इसी धरती पर भोगना होता है, तो एक साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। कर्तव्य ही सबसे बड़ा पूजा होता है। तो यह कथा कैसा लगा गुरु बहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक महात्मा और एक चोर की कथा सुना रही हूँ। महात्मा शिव गुरु के अच्छे भक्त थे। वह शिव गुरु के बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनको शिव गुरु पर कभी भरोसा रहता था, कभी भरोसा नहीं रहता था। और दूसरे तरफ चोर था, वह शिव जी पर बहुत भरोसा करता था। उसका अटूट विश्वास था भगवान पर। चोरी तो करता था, लेकिन भगवान पर भरोसा भी करता था। तो चलिए कथा सुनाती हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एक महात्मा थे, वह तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। तीर्थ यात्रा से लौटते समय उनको बहुत रात हो गया और ठंड का भी मौसम था। उनको रुकने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रहा था। कोई जान पहचान के भी आदमी नहीं थे। उनको एक शिव जी का मंदिर दिखाई दिया। वही मंदिर में चले गए कि आज रात इसी मंदिर में आराम करते हैं और सुबह उठकर यहाँ से निकल जाएंगे। मंदिर में जाते हैं तो पुजारी कहते हैं, आप कौन हैं? आप अपना पहचान पत्र दिखाइए या किसी जान पहचान के नाम बताइए, तभी आपको हम यहाँ रुकने देंगे, नहीं तो हम यहाँ नहीं रुकने देंगे। महात्मा जी के पास तो पहचान पत्र नहीं था। वो तो पूजा पाठ करते थे, उनको पहचान पत्र से क्या काम था। तो उनको पहचान पत्र नहीं था और जान पहचान के भी आदमी नहीं था। तो पुजारी वहाँ उनको नहीं रुकने दिए। वहाँ से महात्मा जी निकल गए और जाते जाते एक धर्मशाला उनको दिखाई दिया। धर्मशाला में भी गए तो धर्मशाला के आदमी भी उनको से पहचान पत्र मांगने लगा कि आप अपना पहचान पत्र दिखाइए। महात्मा जी कहते हैं कि मेरे पास तो पहचान पत्र नहीं है। तो उनको वहाँ भी नहीं रुकने दिए। फिर वहाँ से महात्मा जी निकल जाते हैं। जाते जाते उनको एक होटल दिखाई देता है। सोचते हैं कि यही होटल में आज रात गुजार लेते हैं। होटल के मालिक भी उनको से पहचान पत्र या आधार कार्ड मांगने लगा। तो उनके पास तो आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं था, इसलिए वह होटल में भी नहीं रुके और वहां से बाहर निकलकर एक रोड के किनारे बैठ जाते हैं और भगवान जी को कोसने लगते हैं कि हम आपको इतना पूजा पाठ करते हैं और आप हमारा मदद नहीं कर रहे हैं। इतना ठंड के मौसम में हम कहाँ जाए, कहाँ रहे, क्या करे, और मेरे पास पहचान पत्र नहीं है तो कोई रुकने भी नहीं दे रहा है और आप हमें मदद भी नहीं कर रहे हैं। भगवान को बुरा भला सुना रहे थे। तभी वहाँ से एक चोर गुजरता है। चोर को नजर पड़ जाता है महात्मा पर। चोर वहाँ रुककर पूछता है महात्मा जी से। चोर महात्मा जी से कहता है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं और भगवान को कोस रहे हैं? महात्मा कहते हैं कि
इतना ठंड के मौसम में हम कहाँ जाएं, और हमको रहने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। मंदिर में गए तो पुजारी वहाँ पहचान पत्र मांगने लगा। धर्मशाला में भी जगह नहीं मिला, होटल में भी जगह नहीं मिला। हमको यहाँ जान पहचान के कोई आदमी नहीं है और ना ही पहचान पत्र है, इसलिए हमको रुकने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिला। हम कहाँ जाएं इतना रात को, इसीलिए भगवान को कोस रहे हैं। चोर कहता है कि हम तो खुद एक चोर हैं, हम वहाँ जाकर कहेंगे तो आपको कौन रुकने देगा। आप एक काम करिए, मेरे घर पर चलिए, आप चाहे जितना दिन रह सकते हैं रह लीजिएगा, इतना ठंड के मौसम में और कहाँ जाइएगा। महात्मा जी सोचने लगते हैं कि इस चोर के साथ हम जाएंगे तो ऐसे न हम भी चोरी करना सीख ले, पूजा पाठ छोड़कर। सभी लोग कहते हैं ना, जैसा संगत वैसा रंगत, ऐसे न हम चोर के पास रुक जाएं तो हम भी चोरी करना सीख लें। जिसके साथ रहने से वैसा ही बुद्धि हो जाता है। लेकिन चोर ऐसा नहीं सोच रहा था कि हम चोरी छोड़कर हम महात्मा बन जाएंगे, लेकिन महात्मा को डर था कि हम चोरी करना ना सीख लें। लेकिन महात्मा जी करते तो क्या करते, उनको कहीं जगह नहीं मिल रहा था, स्थान नहीं मिल रहा था, और ठंड में रोड के किनारे रहते तो ठंड से मर जाते, इसलिए चोर के साथ चल दिए। चोर के घर ही जाकर महात्मा जी आराम किए और खाना खाए। चोर जब ही चोरी करने जाता था तो महात्मा जी के पैर छूता था और कहता था कि आप यहाँ आराम करिए, हम जा रहे हैं चोरी करने, और भगवान जी के पास हाथ जोड़ता था। जब सुबह हुआ तो महात्मा जी पूछते हैं चोर से कि रात को तुमको क्या चोरी में मिला है, किसके घर में चोरी किए। चोर कहता है कि आज रात तो हम कुछ नहीं चोरी किए हैं, कुछ हाथ में नहीं आया, लेकिन आगे दिन भगवान चाहेंगे तो जरूर चोरी करेंगे। महात्मा जी उस दिन रुक जाते हैं कि देखते हैं आज रात में चोर क्या चोरी करके आता है। फिर रात को सोते समय चोर महात्मा जी को पैर छूता है कि जा रहे हैं चोरी करने, और भगवान से भी गोड़ लग कर जाता है कि आज कुछ ना कुछ चोरी जरूर करवाइएगा, और चला जाता है। फिर सुबह उठते हैं, महात्मा जी पूछते हैं आज क्या चोरी किया। चोर कहता है कि आज भी कुछ नहीं हाथ लगा, शिव जी चाहेंगे तो कल कुछ हाथ लग जाए, कुछ चोरी करने के लिए मिल जाए। ऐसे ही करते करते 10 दिन हो गया और महात्मा जी वहीं पर थे कि देखते हैं चोर कैसे चोरी करता है, क्या चोरी करता है। लेकिन चोर को कुछ नहीं चोरी करने के लिए मिल रहा था। फिर भी वह भगवान को बुरा भला नहीं करता था, हाथ जोड़कर रोज चोरी करने जाता था और भगवान पर विश्वास रखता था कि आज नहीं चोरी किए तो कल जरूर चोरी करेंगे। यह देखकर महात्मा जी को लगा कि देखो तो हम इतना पूजा पाठ करते हैं और भगवान हमें अच्छे फल भी देते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं, और हमको भगवान पर विश्वास नहीं है। हम भगवान को कोसने लगते हैं, और यह देखो तो चोर को कितना भगवान पर विश्वास है। 10 दिन से इसको कुछ चोरी करने के लिए नहीं मिल रहा है, फिर भी यह भगवान को कुछ नहीं कहता है और भगवान से कहता है कि आज नहीं चोरी किए तो भगवान चाहेंगे तो कल चोरी कर लेंगे।
इसलिए महात्मा जी चोर को अपना गुरु बना लेते हैं, क्योंकि भगवान पर विश्वास करना उन्हीं से सीखे थे। और चोर से कहते हैं, आज से तुम मेरा गुरु हो, क्योंकि तुमको से ही हमको भगवान पर विश्वास करने का ज्ञान मिला है। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं शिव चर्चा के कथा सुना रही हूँ। एक राजा 5 शादी कर लेते हैं, फिर भी उनका एक भी पुत्र नहीं होता है। वह कौन सा कर्म किए थे कि वो निसंतान रह गए। शिव चर्चा के कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक राजा साहब थे। राजा साहब पहली शादी किए तो उनसे एक भी पुत्र नहीं हुआ। फिर दूसरा शादी किए तो उनसे भी एक संतान नहीं हुआ। फिर तीसरा शादी किए, उनको से भी एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। फिर चौथा किए, चौथों से भी नहीं हुआ। फिर पांचवा किए, पांचवा शादी किए राजा साहब तो वह रानी शिव चर्चा करती थी, पूजा पाठ करती थी। तो शिव जी के कृपा से रानी गर्भवती रह गई। 1-2 महीना हुआ तो उल्टी शुरू हो गया। तो रानी सोचने लगी कि अब हम माँ बनने वाली हूँ। राजा साहब भी बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे 9 महीना बीता गुरु बहना तो रानी एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। पुत्र के जन्म होने पर राजा जी तो खूब खुश हुए, खूब ढोल बाजा बजवाने लगे, पूरा नगर में मिठाई बंटवाए, नाच गान करवाए। और उस दिन से छोटी रानी को बहुत मानते थे, क्योंकि राजा को पिता बनने का सुख छोटी रानी यानी 5वां रानी से मिला था, इसलिए रानी को खूब मानते थे। और 4 जो रानी पहले से थी वह बहुत जलती थी अपने सौतन को देखकर कि राजा साहब इसको इतना प्यार करते हैं कि हम लोग को तरफ देखते भी नहीं हैं। एक काम हम लोग करो कि यह बच्चा है उसको जहर दे देते हैं तो यह बच्चा मर जाएगा, तो फिर राजा रानी से प्यार नहीं करेंगे, वह सब के एक समान प्यार करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरता है और 5 बरस हो गया बच्चा को। छोटी रानी तो शिव चर्चा करती थी, वह चर्चा में जाती थी। एक दिन चर्चा में जाने लगी तो चारों रानी से कहती है कि हम चर्चा में जा रहे हैं, जब बच्चा को भूख लगेगा तो खाना खिला दीजिएगा। चारों रानी सोचती है कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। आज रानी भी घर पर नहीं है और राजा अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं, तो यही सही मौका है बच्चा को जहर देने का। तो चारों रानी क्या करती है गुरु बहना, बच्चा जब खाना मांगने लगता है तो उसके दाल भात में जहर मिलाकर खिला देती है। बच्चा तो खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद उसको पेट में पूरा दर्द होने लगता है, वह छटपटाने लगता है और वहीं पर मर जाता है। जब उधर से रानी आती है तो देखती है कि बच्चा तो मरा हुआ है। चारों रानी से पूछती है कि मेरे बच्चा को क्या हुआ था, कैसे मर गया। जाते वक्त तो यह खेल रहा था, कूद रहा था और तुरंत ही कैसे मर गया।
न इसको तबीयत खराब था न कुछ हुआ था, अचानक क्या हो गया इसको। चारों रानी कहती है कि हमको तो नहीं पता है। उधर से खेल कर आया और आंगन में छटपटाने लगा और तुरंत मर गया। छोटी रानी तो खूब रोने लगती है और शिव जी के पास जाकर कहती है, क्या प्रभु, ये आपने क्या कर दिए, मेरे बच्चे को क्यों ऐसा कर दिए, मेरे बच्चा को वापस लाइए। एक तो इतना साल के बाद एक बच्चा भी दिए तो वह भी छीन लिए हमसे। हम आपको इतना पूजा पाठ करते हैं और हमको यह सजा दे रहे हैं। ऊपर कैलाश पर्वत पर बैठकर शंकर भगवान सब सुन रहे थे। तभी वहां पर नारद जी पहुँचते हैं, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी कहते हैं, क्या प्रभु, आप अपने शिष्य को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। इतना पूजा पाठ आपको करती है और आप आंखें बंद कर सब सुन रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि यह इसका बच्चा नहीं था, यह तो पिछले जन्म का कर्ज चुकाने यहाँ पर आया था 5 साल के लिए। पिछले जन्म का कर्मों का फल इस युग में चुकाना पड़ता है। किसी न किसी तरह हम सब मनुष्य के घर जन्म लेते हैं, किसी को कर्ज चुकाने के लिए ही, पिछले साल में के कर्म को भुगतने के लिए। तभी शंकर भगवान नारद जी को गंगा जल देते हैं बच्चा के शरीर पर छिड़कने के लिए। नारद जी वहां से चले आते हैं पृथ्वी लोक पर और एक साधु के भेष धर लेते हैं और बच्चा के पास जाकर गंगा जल छिड़कते हैं तो बच्चा हर हर महादेव करके उठकर बैठ जाता है। तब सभी राजा रानी सब खुश हो जाते हैं। राजा साहब अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं। तभी पुत्र कहता है, आप कौन हैं। राजा जी बोलते हैं, बेटा हम तुम्हारे पिता हैं। बेटा कहता है कि कैसा पिता कैसा बेटा, आप हमारा कोई नहीं है और ना ही हम आपके बेटा हैं। हम आपको अपना कर्ज चुकाने आए थे 5 साल के लिए। पिछले युग में आप राजा थे और हम एक भिखारी थे। आपके दरवाजा पर आए थे भीख मांगने के लिए। हमको बहुत जोर से भूख लगा था और आप हमें आटा दे दिए थे कि अपने से बनाकर खा लो और हमारे पास कुछ नहीं था। हम वही आटा सान कर लिट्टी बनाए और लिट्टी सेकने के लिए आपसे कुछ लकड़ी मांगे थे और आप पैसा लकड़ी दिए थे कि उसमें चूटी लगा हुआ था और वह लकड़ी में 5 ही चूटी था। हम जब आग जलाए थे तो वह चूटी मर गई थी हमसे और वही चूटी आपकी 5 रानी बनी और हम 5 ही लिट्टी लगाए थे तो आपको कर्ज चुकाने के लिए हमको 5 ही साल का जन्म मिला और 5 चूटी हमारे हाथ से मरी थी तो यही 5 सौतेली मतारी बनी इस युग में। आपसे हमारा यहीं तक नाता था, आज से नाता खत्म हो गया और आज से भुला जाइए कि आपका भी कोई पुत्र था। मेरा जन्म तो शंकर भगवान के कृपा से हुआ था और आज से हम जा रहे हैं शंकर भगवान के चरण में उनके शिष्य बनने। आज से हम वहीं पर रहेंगे। इतना कहकर भगवान के पास चला जाता है बालक।
नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। एक महिला के कथा सुनाने जा रही हूँ। कैसे एक महिला के पास एक भिखारी प्रतिदिन मांगने आता था। महिला जो थी शिव भक्त थी, शिव के अपना गुरु मानी थी। उसके घर रोज एक भिखारी मांगने के लिए आता था और वह देती भी थी। लेकिन एक दिन उसका मन किया क्यों न रोटी में जहर लगाकर भिखारी को दे दे। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से या बोलने से सब कष्ट दूर होता है। तो चलिए अब कथा शुरू करती हूँ। एक महिला थी। महिला शिव भक्त थी। वह शिव जी को अपना गुरु मानी थी। शिव चर्चा करती थी, भगवान जी से दया मांगती थी। उसके घर में उसका पति था और एक 5 साल का लड़का था। महिला प्रतिदिन सवेरे उठकर नहा धोकर शिव गुरु से दया मांगती थी। फिर उसके बाद अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाने लगती थी, जो कि उसका लड़का स्कूल जाता था। 5 साल का था तो वह स्कूल भी जाता था, इसीलिए वह टिफिन बनाने लगती थी। उसके बाद खाना बनाती थी। पति भी खाना खाकर टिफिन लेकर अपना ऑफिस चला जाता था। इसी तरह उसका प्रतिदिन का काम था। जब बेटा और पति चला जाता था तो एक भिखारी उसके घर मांगने के लिए आता था और वह प्रतिदिन आता था। दरवाजा पर आकर कहता था, माई भूख लगा है, खाना दो। बहुत जोर से भूख लगा है, खाना दो। वह महिला जाकर 2 रोटी उसे दे देती थी। रोज उसको 2 रोटी देती थी। जब रोटी देती थी तो भिखारी कहता था, जब तुम बुरा करोगी तो तुम्हारे पास रहेगा, बुराई तुम्हारे पास रहेगा। जब किसी के साथ अच्छाई करोगी तो वह लौटकर तुम्हारे पास आएगा। हमेशा भिखारी 2 बातें बोलता था। जब रोटी मिल जाता था तो यह 2 बातें जरूर बोलता था। यह 2 बातें बोलकर वहां से चला जाता था। अब एक दिन क्या होता है, महिला को सोकर उठने में लेट हो जाता है। स्नान ध्यान की, पूजा पाठ की। जब बच्चे के लिए नाश्ता बनाने लगी तो समय हो गया बच्चा के स्कूल जाने का। तो बच्चा था वह उस दिन भूखे स्कूल चला गया। उस दिन बच्चा नाश्ता भूल गया था, स्कूल नहीं ले गया था, ऐसे ही चला गया। जब उसका पति ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसको पति का रुमाल नहीं मिल रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने रखा हुआ चीज भी दिखाई नहीं देता है। उसी तरह उस दिन रुमाल भी बहुत ढूंढ रहा था। तब अपनी पत्नी को बुलाता है, सुन रही हो, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है। उसकी पत्नी आती है और अलमारी खोलती है तो रुमाल मिल जाता है। पत्नी रुमाल देती है और कहती है, सामने रखा हुआ चीज भी दिखाई नहीं देता है। तो पति भी कुछ बोल देता है, फिर पत्नी बोलती है। इसी तरह दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसी चलते महिला का सुबह सुबह मूड खराब हो गया। तभी भिखारी चिल्लाया, माई माई खाना दो, बहुत जोर से भूख लगा है। अब तो महिला पहले से ही मूड खराब था। जब भिखारी चिल्लाने लगा तो महिला को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वह मन ही मन बोलती है
कि उसको रोज रोटी देते हैं, लेकिन कभी भी दो बातें अच्छा नहीं बोलता है, आशीर्वाद भी नहीं देता है। पता नहीं क्या बोलता है, कुछ समझ में भी नहीं आता है। आज इसके रोटी में जहर लगा कर दे देते हैं, तभी इसको समझ में आएगा। ना भिखारी रहेगा और ना ही मांगने के लिए आएगा। और वह खीस में रोटी लेती है और रोटी में जहर लगा देती है और देने के लिए जाने लगती है। फिर उसको दया आ जाता है, बुद्धि हो जाता है, यह हम क्या कर रहे हैं, यह तो बहुत बड़ा गलती करने जा रहे थे। भिखारी मेरा क्या बिगाड़ा है जो आज हम उसको मारने के लिए जा रहे थे। यह कितना हम गलती कर रहे थे। तब वह रोटी लेकर फिर किचन में चली जाती है। फिर दोबारा दूसरा 2 रोटी बनाकर भिखारी को दे देती है। जब भिखारी 2 रोटी लेता है तो फिर यही बातें बोलता है, पूरा करोगी तो तुम्हारे पास रहेगा और अच्छा करोगी तो लौटकर तुम्हारे पास आएगा। और यह सुनकर महिला अंदर चली गई और जो 2 रोटी जहर वाला था उसको तावा पर रखकर जला देती है। जब स्कूल से छुट्टी होने का टाइम हुआ तो महिला खाना बनाकर तैयार थी कि अब बच्चा आएगा, खाना खाएगा। उसका पति ऑफिस से आ जाता है, खाना खा लेता है, लेकिन उसका बच्चा अभी तक नहीं आया था उस दिन। अब वह बहुत घबराने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, अभी तक स्कूल से नहीं आया है। ऐसा होता है ना, जब बच्चा स्कूल से नहीं आता है तो मन बहुत घबराने लगता है, मेरा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है। हर तरह तरह के मन में बातें आने लगता है। 1 घंटे के बाद उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। जब महिला दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका लड़का खड़ा है। एकदम कपड़ा गंदा था, कपड़ा में मिट्टी बालू लगा हुआ था और पूरा कमजोर हैरान जैसा दिख रहा था। महिला जैसे ही अपने बेटा को देखती है तो गोद में उठाकर अंदर ले जाती है और पानी पिलाती है और पूछती है, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है और इतना देर से क्यों आ रहा है। तब लड़का बोलता है, मम्मी आज हम कुछ खाकर नहीं गए थे और टिफिन भी नहीं लेकर गए थे। तब हमको चक्कर आ गया और हम रास्ते में ही गिर गए थे। वहाँ पर दूर दूर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर एक भिखारी बाबा आए, जिसको आप रोज रोटी देते हैं, वही मेरे पास आए और हमको दोनों रोटी खिलाए और पानी भी पिलाए। भिखारी बाबा, जब हम रोटी खाए तब जाकर हमको कुछ अच्छा लगने लगा। मम्मी, अगर आज भिखारी बाबा वहाँ नहीं आते तो हम तो मर ही जाते। इतना सुनने के बाद उसकी मम्मी अपने बेटे को पकड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगी, अपने गलती का पश्चाताप करने लगी। आज हमसे कितना बड़ा पाप होने जा रहा था। आज हम भिखारी के रोटी में जहर मिला दिए थे। अगर वह रोटी हम भिखारी को दे देते और वह भिखारी उस रोटी को मेरे बेटे को खिलाता तो आज क्या हो जाता। तो आज हम अपना बेटा को खो देते। तब उसको भिखारी के बात याद आता है। भिखारी जो 2 बातें बोलता था कि बुरा करोगी तो तुम्हारे पास बुरा होगा और अच्छा करोगी तो तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तब जाकर उसको समझ में आता है भिखारी के बात।
वह मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगने लगी। भगवान, मेरे किए हुए गलती का माफ कीजिएगा। अपनी कृपा सदैव हम पे बनाए रखिएगा। तो गुरु बहना, किया हुआ लौटकर जरूर आता है। इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म किया करो, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे साथ, और बुरा करोगे तो बुरा लौट कर आएगा। इसी चलते हमें किसी के साथ भी अच्छा कर्म करना चाहिए। तो आशा करती हूँ यह कथा आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो एक साथ सब बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव।